friends, welcome to you in our next class. This is a class of biology on respiration in organisms. तो respiration in organisms का ये लास्ट और फोर्थ पार्ट है. इसके पहले भी इस टॉपिक पे 3 पार्ट्स बन चुके हैं जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं. आपको उन तीनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे. तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में. पिछली 3 क्लास में हमने डिस्कस किया. पहले में रेस्पिरेशन के बेसिक्स के बारे में, दूसरे में प्लांट्स के रेस्पिरेशन के बारे में और तीसरे में एनिमल रेस्पिरेशन के बारे में. तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में. तो चलिए बिना टाइम गवाए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो फॉर टुडे आवर टॉपिक इज ह्यूमन रेस्पिरेशन. तो देखिए, तो ह्यूमन रेस्पिरेशन में 2 टर्म्स है यहाँ पे. इनहेलेशन और inhalation and exhalation. तो पहले चलिए हम इन दोनों टर्म्स को डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख पा रहे होंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का. तो ह्यूमन में एक स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है जो कि ब्रीदिंग की प्रोसेस में हेल्प करता है. तो उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग सिस्टम, जो कि जिसका डायग्राम अभी आपके सामने होगा. तो देखिए, इनहेलेशन को हम लोग इंस्पिरेशन भी कहते हैं और इनहेलेशन जो है उस टर्म का मीनिंग होता है टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू आवर लंग्स इज कॉल्ड इनहेलेशन. तो इनहेलेशन क्या है? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर लेना, लंग्स के अंदर लेना, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंस्पिरेशन या इनहेलेशन. तो लेट्स डू इनहेलेशन. देखिए, जो फर्स्ट प्रोसेस हमने किया उसमें हमने ऑक्सीजन को लिया. तो एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एयर में सिर्फ ऑक्सीजन ही तो नहीं होता. एयर में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है. सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लिया जाता, उसके साथ हम ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अमाउंट में लेते हैं इनहेलेशन में. बाकी इनहेलेशन में वाटर वेपर्स एक्सेट्रा भी हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं, पर ऑक्सीजन की मात्रा उसमें सबसे ज्यादा होती है. तो इनहेलेशन में सिंपली हम लोग ब्रीद इन करते हैं. तो ये जो एयर है उसमें से कुछ हार्मफुल गैसेस ज्यादा अमाउंट में नहीं चली जाए, इसी के लिए हमारे नोज के अंदर नॉस्ट्रिल्स होते हैं. नॉस्ट्रिल यानी कि नोज हेयर प्रेजेंट इनसाइड आवर नोज आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स. तो ये नॉस्ट्रिल्स जो है वे इस एयर को प्यूरिफाई कर देते हैं और इसमें से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और बाकी रेस्ट एयर को वहीं पे लंग्स के अंदर इंटर नहीं करने देते नॉस्ट्रिल्स. तो अब ये हमारा टर्म इनहेलेशन क्लियर हो गया. अब देखिए एक्सहेलेशन. तो एक्सहेलेशन सिंपली एक प्रोसेस है. सी दिस, we are taking and relaxing, removing carbon dioxide from our body. This process is called expiration और exhalation. तो जैसे हम जानते हैं, हमने बेसिक्स में डिस्कस किया था रेस्पिरेशन के बेसिक्स में कि जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वो हमारे फूड आइटम यानी कि ग्लूकोज के साथ मिलकर C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज के साथ मिलकर 3 सब्सटेंस बनाता है, H2O, CO2 और एनर्जी. तो एनर्जी तो हम लोग यूज कर लेते हैं, वाटर भी कुछ एक्सेस अमाउंट में यूज हो जाता है. और कुछ एक्सेस वाटर हम एक्सपीरेशन में भी रिलीज करते हैं, लेकिन एक्सपीरेशन में या एक्सहेलेशन में ज्यादा अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का. अब ये सवाल उठता है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से निकालना जरूरी क्यों है? कार्बन डाइऑक्साइड एक
टॉक्सिक गैस है। टॉक्सिक गैस उन गैसेस को कहते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। तो क्योंकि एक टॉक्सिक गैस है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन के फंक्शंस को इफेक्ट कर सकता है, इसलिए ये रिक्वायर्ड है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से रिमूव कर लें। तो ये जो है वे फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वे फिर हमारे लंग्स में इंटर करके और रिटर्निंग प्रोसेस से फिर एटमॉस्फेयर में लौट जाता है, और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वाटर ये सब भी एक्सपीरेशन में लौट जाते हैं, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा। अब देखिए हम एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें पता चले कि सिर्फ एक्सपीरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होते बल्कि अदर गैसेस तथा वाटर वेपर्स भी होते हैं। तो लेट्स टेक दिस ग्लास। तो ये ग्लास है। अब देखिए, नाउ वी आर सीइंग दैट this is some blur picture are appearing from the glass. Why this is? क्योंकि जब हमने एक्सपीरेशन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर वेपर का भी अमाउंट हमारे माउथ से निकला या नोज से भी निकल सकता है। और इस एक्टिविटी से हम प्रूव कर सकते हैं कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होता है एक्सहेलेशन में, ज़्यादा अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन और अदर गैसेस भी होते हैं इसमें मौजूद। अब देखिए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम ब्रीथ के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रीथ, सो व्हाट इज ब्रीथ, ये हमारे मन में आया है सवाल। तो जब हम एक one inhalation plus one exhalation results in one breath। तो चलिए हम अब ब्रीथ करते हैं। हमने एक बार इनहेलेशन किया और एक बार एक्सहेलेशन किया, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि हमने वन ब्रीथ किया। इसीलिए वन ब्रीथ इज इक्वल टू वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। अब आता है यहाँ पे कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है। ब्रीदिंग रेट, तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट ब्रीदिंग रेट। तो नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ पर मिनट इज नोन एज ब्रीदिंग रेट। तो चलिए आप एक वीडियो को रोककर एक एक्टिविटी करिए कि 1 मिनट के लिए आप ब्रीथ लेते रहिए, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते रहिए। तो बिना कुछ आप अपने खुद से कंट्रोल किए हुए उसे करते रहिए और उसे ऑब्जर्व कीजिए कि कितनी बार आप ब्रीथ ले रहे हैं 1 मिनट में। एक टाइमर लगाइए 60 सेकेंड्स का और ऑब्जर्व कीजिए कि आप कितनी बार ब्रीथ कर रहे हैं 60 सेकेंड में। तो जितनी बार आपने ब्रीथ किया वही है आपका ब्रीदिंग रेट। अब ये जो ब्रीदिंग रेट है उसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एयर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वो एक वॉल्यूंटरी प्रोसेस है जिसे हम लोग अपने मन से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जैसे हम यदि चाहें तो 1 मिनट में बहुत ज़्यादा भी सांस ले सकते हैं, नहीं तो सांस रोककर कुछ कम भी सांस ले सकते हैं। तो वही होता है हमारा ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट भी हमने डिस्कस कर लिया। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो देखिए, तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग happen in 2 phases, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन।
तो चलिए, ये हमने जान लिया कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का मतलब हम ब्रीदिंग के प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वे दो फेजेस में होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जिसे हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो आइए पहले इसे जानने से पहले हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो यहाँ आप फिर से अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखेंगे। डायग्राम प्लीज। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोग देख पा रहे हैं, तो वे कुछ ऐसा है। तो आप जो है सो नेसल पैसेज के द्वारा या नेसल कैविटी के द्वारा, या आप कह सकते हैं सिंपली आपके नोज के द्वारा आप एयर को पहले अंदर लेते हैं, तो उसी पैसेज को कहते हैं नेजल पैसेज, जो कि एंट्री पॉइंट है एयर का आपके बॉडी में। तो नेजल पैसेज के द्वारा आप ले लेते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे है लैरिक्स। तो लैरिक्स क्या होता है? हमारे गले में एक, हम लोग उसे कहते हैं स्वर पेटी, या इसे वॉइस बॉक्स कहा जा सकता है, जिसका मतलब है लैरिक्स, जिसकी मदद से हम आवाज निकालते हैं। किसकी कैसी आवाज है, ये उसके लैरिक्स पे डिपेंडेंट है। तो लैरिक्स हो गया। अब आता है हमारा ट्रैकिया। तो ट्रैकिया जो है, सो ट्रैकिया का मतलब है कि जो हमारा गला है, हम उसे ट्रैकिया कहते हैं। गला से कुछ इस तरह इतने दूर में फैला होता है ट्रैकिया। तो जो ट्रैकिया होता है उसका वही काम है कि जो एयर है उसे नोज के थ्रू अपने लंग्स में पहुंचा देना। इसे हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, या इसे आप ट्रैकिया कह सकते हैं। तो यहाँ है लंग्स, और लंग्स के अंदर से ही जो हमारा ऑक्सीजन जो आ रहा है, वह लंग्स के इंड में होते हैं एक छोटे से एयर ट्यूब्स, जिसे एल्वियोलाई कहा जाता है। तो एल्वियोलाई के ही द्वारा पूरे बॉडी में हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। एक एक सेल तक हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जिसकी मदद से हर सेल रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। तो उसके बाद आता है डायफ्राम। तो डायफ्राम का मेन फंक्शन यही है कि लंग्स जो हैं वे मसल्स के नहीं बने हुए होते, इसीलिए वे खुद से मूव नहीं कर पाते हैं। तो इसी के लिए एक ऑर्गन यहाँ पे होता है हमारा डायफ्राम। एक ऑर्गन है डायफ्राम, जो कि हेल्प करता है हमारे लंग्स के मूवमेंट में। तो उसी को कहते हैं डायफ्राम। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ लंग्स। तो अब हम पढ़ेंगे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स का फंक्शन। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इनहेलेशन के दौरान हम थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गन या मसल्स कहिए, उनका हम फंक्शन पढ़ेंगे। तो पहले हम फंक्शन पढ़ते हैं हमारे रिब केज के मसल्स का फंक्शन। तो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो हमारे रिब केज के मसल जो है वे सिकुड़ जाते हैं। हमारे रिब के मसल सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो रिब केज है उसके वे अपवर्ड लिफ्ट करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, और हमारा डायफ्राम का शेप जो है, डोम जो है, वे फ्लैट हो जाता है। और हमारी चेस्ट कैविटी जो है, जिसे हम लोग छाती कहते हैं, वह एक्सपेंड हो जाती है। अब चेस्ट कैविटी एक्सपेंड आप जो है हमारी चेस्ट कैविटी इनहेलेशन के दौरान एक्सपेंड कर जाती है। अब देखिए एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन के दौरान जो रिब केज के जो मसल्स हैं, उनका पोजीशन जो है वे रिलैक्स होते हैं। एक्सपीरेशन के दौरान वे रिलैक्स होते हैं। मसल ऑफ रिब केज रिलैक्स। आप ऐसे भी यदि एक्सहेलेशन करेंगे इनहेलेशन के बाद, जैसे देखिए, तो आपको रिलैक्स महसूस होगा। ये कुछ नहीं, बस आपके रिब केज के मसल जो है वे रिलैक्स हो रहे हैं। अब देखिए एक्सहेलेशन के दौरान जो डायफ्राम है वह वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। डोम ऑफ डायफ्राम कम इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। अब हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पे एक थ्योरी डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ एयर के लिए। तो मूवमेंट ऑफ एयर को हम यहाँ MA से डिस्क्राइब करते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर यहाँ लिखने में थोड़ा सा बेनिफिट्स हो, इसीलिए हमने शॉर्ट
शॉर्टकट्स का यूज़ किया है। तो ये हमेशा एयर ट्रैवल करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो इनहेलेशन के दौरान जो हमारे ड्यूरिंग इनहेलेशन के दौरान आप एक बार इनहेल कीजिए, हमारे लंग्स में आप महसूस कीजिएगा कि तो इनहेलेशन के दौरान हमारे लंग्स में जो है वो लो प्रेशर बनता है और एयर की थ्योरी के अनुसार वे हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। तो हाई प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, वे एटमॉस्फेयर से वे कहाँ जाएगा, वे जाएगा लंग्स में। कब? इनहेलेशन के दौरान। और देखिए एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है। तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जो एयर है वे हमारे लंग्स से एटमॉस्फेयर में जाएगा। लंग्स से एटमॉस्फेयर में क्यों जाएगा भाई? क्योंकि उस समय जो है लंग्स में हमारे हाई प्रेशर होता है। एक्सहेलेशन के दौरान जो क्योंकि ग्रेविटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसी के कारण जो हमारे लंग्स में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो लंग्स जो है वे अपने एयर को फोर्स आउट करेगा और ये एटमॉस्फेयर में वापस चला जाएगा। तो इस चैप्टर जो है यह चैप्टर जो है उसका एंड यहीं पे होता है। इस चैप्टर के कुल हमारे चैनल पे 4 पार्ट्स बने हैं। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। चारों पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इन वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाकी का हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।